हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर एथॉल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हमारी जो क्लास चल रही है ना, टॉप 1000 क्वेश्चन की, तो उसमें से जो साइंस की ये सुपर फास्ट रिवीजन है, इसका आज जो हमारा क्लास है पार्ट 5 है ना। और हमने इसके पहले जो भी पार्ट बनाए हुए हैं, आप लोग उस प्लीज़ उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। और वो सारे जो वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और मैं जो इम्पोर्टेंट बात है आपसे ये कहना चाहूँगा, हमने जो साइंस की T20 सीरीज चलाई हुई है वो हमने थियरी का वो क्लास लिया हुआ है और वो बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी उस क्लास को भी जा करके देखते हैं और उसके बाद जो हम ये प्रैक्टिस करा रहे हैं इसको आप देखते हैं, तो यहाँ से आपका जो साइंस का कॉन्सेप्ट है वो इतना बेहतरीन तरीके से बिल्डअप होगा। और आपको मैं भरोसा दिला दूँ, कोई आपका जो साइंस में जो वेटेज है क्वेश्चन को बहुत अच्छा खासा आप करके आएंगे, अपने एग्जाम में काफ़ी आप कंफर्टेबल होकर के जाएंगे। ठीक, तो आपको शायद हमारी बात ये समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ आप हमारी जो साइंस की जो थियरी चल रही है क्लास साइंस की T20 सीरीज, तो उसमें हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया हुआ है और हर टॉपिक वाइज हमने उसमें कराया हुआ है। तो आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को हमारे देख करके और फिर इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आपका वहाँ थियरी आपको वहाँ मिलेगा, तो दोनों तरीके से आपका प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और इससे आपको बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें हमारा दोस्तों साइंस का जो सुपर फास्ट रिवीजन है, हम इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन है आपके से सामने से गुजर जाए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। और फिर आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आपके कम से कम आपके पास एक ऐसा जो सेगमेंट हो आपके जीएस के पोर्शन का कि आप उसमें पूरी तरीके से आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना सकें कि जो हमारा ये सेगमेंट है इससे तो मेरा क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। ठीक, तो आपको इतना कंफर्टेबल हो करके जाना है। तो आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ आज के, है ना। ठीक, चलिए हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए आंसर आप लोग फटाफट, सभी लोग आंसर करिए, जल्दी 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 आंसर करिए। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और काफी लोगों का जो इसका आंसर है सही आया भी है, तो बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर बी है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इसको करिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमारा मोटो ये है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आप हर क्वेश्चन पे कंफर्टेबल हो जाएं। तो इसमें आप सही आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, जेम्स चैडविक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बहुत सही आंसर आप लोग बहुत सही देते रहिए फटाफट। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? तो आपके पास ऑप्शन है, जेम्स चैडविक है, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रदरफोर्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रदरफोर्ड के द्वारा किसका प्रोटॉन का खोज किया गया था। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2124 क्या है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछा हुआ है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समानता होती है। ठीक है, या इसमें जो समानता है विद्युत चालकता की होती है, या क्रिस्टल संरचना की होती है, या घनत्व का होता है, या परमाणु भार का होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर टिक करेंगे आप? जो इसका आंसर टिक करेंगे आप, परमाणु भार। ठीक, बाकी ये जो तीनों हैं ये समानता नहीं है, ये असमानता है, घनत्व, क्रिस्टल संरचना और विद्युत चालकता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत चालकता। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किसमें विद्युत की चालकता होती है? उसमें आपका हीरा और क्या कहते हैं ग्रेफाइट दोनों दिया रहेगा। ठीक बात, तो इसमें आप याद रखिएगा जो विद्युत की चालकता ग्रेफाइट में नहीं होती है ना।
और हीरे में विद्युत की चालकता होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 125। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आपका आंसर जो है ऑप्शन 8 हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। 1 रेशियो कितना है? 8 दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर लोग देते रहिए फटाफट फटाफट। इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका गैलियम। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व में सॉरी किस तत्व से बना है? ग्रेफाइट किस तत्व से बना है बताइए? तो ऑप्शन में क्या है? सिलिकॉन, लोहा, कार्बन, तांबा। तो आपको भी पता है जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं, है ना। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन। कैलामाइन एक अयस्क है। आपके एग्जाम में अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग कोशिश ये करिए जो भी इंपॉर्टेंट जो उनके अयस्क हैं धातुओं के, उनके आपको नाम पता होने चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें कैलामाइन का पूछा हुआ है कि कैलामाइन किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में क्या है? टीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जस्ता। और मैं आपको बता दूं ये जो कैलामाइन पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इसमें जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पे बोल दिया करूंगा कि आप लोग इसको और भी क्या करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। क्योंकि जानते हैं क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के रिपीट करते रहता है। समझ गए? तो ये आपका क्या होगा? एज होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके और उसको रिवीजन कर लिया तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है 129 क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी लेड पैरा ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को हमें दूसरे भाषा में एप्सम कहते हैं, एप्सम। ठीक, दूसरे भाषा में क्या कहते हैं इसको? एप्सम। ठीक, अगर हम देखें मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। इसका आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जानते हैं आपसे क्वेश्चन वो क्या करते हैं, उनको भी पता है कि आपने उसका आंसर रट लिया है, तो मैग्नीशियम सल्फेट तो आपने रट लिया है, लेकिन क्या पता आपसे इसका वो फार्मूला ही पूछ दे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है MgSO4, ये याद रखिएगा। क्लियर, गुड, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग इसका जो आंसर, जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, जिनका जो भी, और एक बात और है, आपका जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर जितना भी सही करते हैं ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपका जो आंसर है चेक करेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिसका सही रहेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, चलिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, मिश्र धातु। तो जो सही आंसर होगा हो जाएगा आपका टंगस्टन। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, और फास्ट लिए आप लोग। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु, धातु, अधातु या नोबेल गैस? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन उपधातु और दोनों धातु का गुण रखता है, लेकिन हम इसको उपधातु के श्रेणी में ज्यादातर रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलिकॉन से जो पूछा हुआ है ना। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या फिर ईथर? तो जो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। ये ठोस अवस्था
में पाया जाता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, इसकी बात करें, तो इसका हम लोग एनेस्थीसिया के रूप में इसको यूज करते हैं। किस रूप में? एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को। एनेस्थीसिया अगर एनेस्थीसिया का मतलब यह हुआ मूर्छित करने की अवस्था में, यानी बेहोश करने की अवस्था में हम लोग उसको क्या देते हैं? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। ईथर क्या होता है? ईथर, इसका दवा बनाने में ईथर का भी काम आता है। ठीक है, दवा बनाने में ईथर का काम आता है। इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल जो अल्कोहल होता है, ड्रिंकिंग जो करते हैं अल्कोहल, उसमें ये यूज होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। 133 है, कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? के, पीबी, एयू, एनए। तो इसमें जो आपका आंसर है आपका हो जाएगा पीबी। पी कैपिटल है और बी क्या है? इसमें स्मॉल है। ठीक है। चलिए, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। तो अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में जो हमारे दिया हुआ है, इस ऑप्शन में हमारे कोई मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं करने मतलब ये है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। कैडमियम की जगह पर आपका विद्युत अपघटनीय होगा। ठीक है, विद्युत अपघटनीय, अपघटनीय होता है। विद्युत अपघटनीय के जरिए ना हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनीय के जरिए हम क्या करते हैं? धातु की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। 135 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बताइए। तो क्या है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम? बॉक्साइट है या कैल्साइट, कैलामाइन या फिर गैलेना? गैलेना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। क्लियर हुआ? और इसमें अगर हम गैलेना की बात करें, गैलेना किसका है? जल्दी बताइए, गैलेना किसका है? गैलेना आपका जो मैंने अभी बताया ना, पीबी, यानी सीसा। सीसा का जो अयस्क क्या है? गैलेना। ठीक बात। कैलामाइन आपने देखा कि कैलामाइन किसका होता है? जस्ते का। मैं अभी नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी में था। ठीक है, जस्ते का। ठीक बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? पेंसिल की लीड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस। किसका होगा पेंसिल बनाने में? ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए फटाफट। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टीन, टंगस्टन, टेंटलम या फिर टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम। टाइटेनियम चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। क्लियर बात। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो चंद्रमा का जो सतह है, ठीक है, वहां पे जो स्पेस है उसके सतह पर टाइटेनियम पाए जाने के कारण ना वहां पर जानते हैं जो पानी की मात्रा है ना, इसके वजह से भी नहीं हो पा रही है। तो एक फैक्ट रीजन है कि टाइटेनियम धातु वहां पे पाई जाती है। ठीक है, चंद्रमा पे। क्लियर हुआ? चलिए, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? साबुन, बारूद, फोटोग्राफी या फिर अंकुरण नाशक दवा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। एक बात हमको बताइए आप, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज हम किस में करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कहां होता है? आज का ये जो क्वेश्चन बताएगा कमेंट मार्क्स में जरूर लिखना। और वो जो आज का ये जो आंसर बताया वो आज के क्लास का टॉपर लड़का होगा। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज, हम इसका आंसर बताते हैं, आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बारूद। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है KNO4।
एक सेकेंड, KNO4 होता है, ठीक है, KNO4 होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर, आगे बढ़िए। कर्नलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, मरकरी या फिर यूरेनियम। तो क्या हो जाएगा इसका? कर्नलाइट का जो धातु है इसका अयस्क में क्या किसमें होता है? तो ऑप्शन है पोटेशियम, एल्युमिनियम, मरकरी, यूरेनियम। तो इसका जो सही ऑप्शन ए है हो जाएगा आपका पोटेशियम। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, क्या है? तांबा है कि लोहा है कि सिल्वर है कि जस्ता है? तो आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं आगे। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? इससे तो समझिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर जंग लगती है लोहे पे तो उसका जो भार है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें ऑप्शन बी को टिक करें, घट जाता है। नहीं बच्चों, ये क्या होता है? बढ़ जाता है ना। चलिए, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, सेम क्वेश्चन है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से क्वेश्चन ये गलत नहीं करना है। अगर क्वेश्चन गलत किए तो समझिए आपके लिए बहुत वो डेंजरस हो जाएगा। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम, एल्युमिनियम, ताम्र या निकिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए हमारा 144 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन? तो मैं आपको जो इसका सही आंसर है बता दूं, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ठीक, ब्रोमीन में क्या होता है? ब्रोमीन कमरे के ताप पे ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? धातु है ब्रोमीन है। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसे धातु का नाम बताइए कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या है आपका? पारा। पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक और बात बताइए, पारा जिन धातुओं के साथ क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अमलगम। अमलगम, ठीक है, पारा के द्वारा जिन धातुओं से क्रिया करके जो एक अलग उसका प्रोडक्ट बनाता है, पदार्थ बनाता है, उसे हम अमलगम कहते हैं। एक बात और हमसे बताइए, क्वेश्चन का जो आंसर दीजिए कि जो पारा होता है ये किस धातु के साथ क्रिया नहीं करता है? तो जो पारा है ये लोहा के साथ क्रिया नहीं करता है, और इसीलिए हम पारा को लोहे के पात्र में रखते हैं, जिससे जब लोहे के पात्र में रखा जाता है तो लोहे से क्रिया ना कर करके ये अमलगम नहीं बना पाता है। तो आपसे इससे जो संबंधित क्वेश्चन थे मैंने आपके यहाँ पर क्लियर किया है। एक बात और है, आपके जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है सोडियम सबसे हल्का तत्व, जो सोडियम को अगर हम बात करें तो ये सबसे क्रियाशील तत्व भी होता है। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे क्रियाशील होता है, और ये पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? तो क्या है? ये सोडियम होता है। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 145 है। 18 कैरेट दिया हुआ है, यानी 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? 18 होगा परसेंट की, 25% की, 2% की, 5%? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं 25% होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 18 कैरेट सोने में 25 कैरेट जो 24 कैरेट जो सोना होता है ना, वो आपका सबसे शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट का। लेकिन जो अब ये पूछ रहा है कि 80 कैरेट के सोने में जो चांदी या जो धातु होता है कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा,
जो 18 कैरेट का जो सोना होता है, ठीक है, 18 कैरेट के सोने में 18 कैरेट में आपका 75% क्या होगा, आपका सोना होता है। यानी देखिए 75%, 80 कैरेट में 75% सोना होता है, और इसका जो 25% है ना, जो इसका 25% है, ये होता है आपका अन्य धातु, जैसे आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया, या और भी जो उसमें मिलाया जाता है, तो आपका टोटल 25 होता है। अब देखिए आपसे यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कि 18 कैरेट में कितना सोना यूज होता है, तो आप आंसर करिएगा कितना, 75%। तो आपको यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक 25% पे और एक 75% पे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दिया करिए। इसका सही आंसर है टेफ्लॉन। क्या आंसर होगा? टेफ्लॉन। चलिए 147, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, वो क्या होता है? सोडियम होता है कि कैल्शियम होता है कि मैग्नीशियम होता है कि वेरियम होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम जो होता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओके, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पीतल का, या फिर सोल्डर का, या ड्यूरेलिन का, या जर्मन सिल्वर का? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ड्यूरेलिन। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 149, पीतल मिश्रण है किसका? टीन प्लस तांबा, या फिर टीन प्लस जस्ता, या फिर टीन तांबा जस्ता, या जस्ता और तांबा? तो याद रखिएगा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जस्ता और तांबा। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबे का। ठीक है, इसका आप लोग एक शॉर्टकट याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है, पिताजी इसका शॉर्टकट है पीतल का। ठीक है, जी से क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा आपका? तांबा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? लोहा कार्बन का, या लोहा जिंक का, तांबा जिंक का, या फिर लोहा निकिल क्रोमियम का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है आपका लोहा निकिल और क्रोमियम। ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम सल्फेट, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या पोटेशियम नाइट्रेट? तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है ये? CaCO3 होता है, याद रखिएगा। और हम CaCO3 को क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा CaCO3। क्लियर? वेरी गुड, CaCO3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप लोग इसको आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, क्या जलवाष्प को हम ग्रीन हाउस गैस मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, या पशुधन, धान के खेत, या फिर गन्ने के खेत?
तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोटर वाहन। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना। चलिए 154 पे आते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? HCl, HF या फिर HNO3 या H2SO4। तो जो आपका H2SO4 होता है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तेजाब भी बोलते हैं, है ना। ये आपका तेजाब भी होता है, ठीक है। तो H2SO4 होता है। क्लियर, वेरी गुड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? ठीक, मोबिल ऑयल, पारा, पेट्रोल या मिट्टी का तेल। तो सर्वाधिक अगर तो हम ज्वलनशील की बात करें तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। चलिए 156 पे आते हैं हम। 156 हमारा क्या है? एक फ्रिज में शीतलक है। क्या होता है फ्रिज में शीतलक? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर फ्रियान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रियान, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहिए फटाफट फटाफट, ठीक है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? अभी मैं आपको व्याख्यान में इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बता चुका हूं, तो आप लोग उसका आंसर भी अभी तक दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक बात, वेरी गुड। 158 क्या है? खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है क्या? ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है और एक होता है प्रोपेन। ठीक, ये दोनों मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा होता है ब्यूटेन, उसके बाद क्या होगा आपका? प्रोपेन, ठीक है। चलिए 159 क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला। कह रहा है कि ब्रिटिऑल का तेल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, फास्फोरिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रिटिऑल का तेल, ठीक, वेरी गुड। 160 में क्या है? लाफिंग गैस क्या है? पूछ रहे हैं लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को सुंघा दीजिए तो व्यक्ति केवल हंसेगा, है ना। तो गलती से आप लोग भी नाइट्रस ऑक्साइड ना ले लिया करिए, नहीं तो फिर पता चलेगा आप हंसते ही रहिए दिन भर। कहेंगे लोग देखो इसे लग रहा है पागल हो गया, हंस रहा है, क्यों, क्या हुआ इसे, है ना। तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? लाफिंग गैस, ठीक, वेरी गुड। एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सेंट्रीफ्यूगेशन, निर्वात आसवन, और जो सी है आंशिक आसवन, और डी है आसवन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंशिक आसवन, ठीक बात। आंशिक आसवन का प्रयोग हम करते हैं मिथाइल एल्कोहल और एसीटेन को अलग करने के लिए, है ना। 162 नंबर क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किसका प्रयुक्त गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का करते हैं कि इथेन का या हाइड्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग हम प्रयुक्त गैस जो होता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एसिटिलीन का प्रयोग हम जो गैस होता है ये वेल्डिंग के रूप में भी करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं एसिटिलीन का। क्लियर, चलिए डीन चार्ट लिखा है, यानी विकृतीकृत होता है। एल्कोहल क्या होता है? यानी जो विकृति
विकृतीकृत अल्कोहल है वो क्या होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, विकृतीकृत अल्कोहल का मतलब ये होता है ऐसा अल्कोहल कि जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारी तंत्रिका, जो हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है, और जिसके कारण हमारे अंदर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और हमारा जो ब्रेन है वो भी डैमेज की स्थिति में होने लगता है। ठीक, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं, वो क्या होता है, एथेनॉल होता है या फिर एथेनॉल ब्यूटेनॉल होगा या एथेनॉल मेथेनॉल होगा या मेथेनॉल और ब्यूटेनॉल होगा। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, एथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक, 164 में क्या है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। ठीक, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है ना। चलिए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, जल्दी बताइए, ऑक्सीजन की खोज कौन किया था। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रिस्टले ने। वेरी गुड। अब हम आते हैं 166 पर। जब क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद अवक्षेपण बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की तरह आती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। सड़े जो गैस की तरह, अंडे की तरह उसकी जो गंध है वो आती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका अगर आप देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड होगा या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूने को सफेद दूधिया बना देता है। ठीक बात। चलिए, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने में यूज करते हैं, इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और मैं आपको बता दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम और किस में करते हैं, तो पेट का जो अम्लीयता यानी जो पेट की जो एडेसिक होती है, ठीक है, एडिसिक यानी जो पेट की जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके द्वारा हम क्या उसका कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा है। देखिए अभी हम जो व्याख्या किए ये क्वेश्चन आपको मिल गया, खाने का सोडा इसमें से क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, नहीं, हाँ चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का 170 क्वेश्चन था। ठीक है, और आपके हम फिर अगले जो हमारी क्लास होगी यानी इस सीरीज का पार्ट 6 आपको हम लेकर के फिर आपके सामने हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और साथ में उसे आप सब्सक्राइब भी करिए, और उसके साथ साथ आप प्रेस जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी करिए।
ठीक है, ताकि जो हमारी जो वीडियो आपका जो इसका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है, हम आपको अगले वीडियो के साथ ऐसे ही क्वेश्चन को आपके सामने लाते रहेंगे, है ना। तो हमारा आपने जो वीडियो देखा और उसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको थियरी के बेस पे आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो हमारा जो साइंस का T20 सीरीज चल रहा है उसको आप जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है, हम आपके सामने फिर अगले क्लास के में ऐसे ही इसका जो पार्ट 6 से उपस्थित होंगे। तो हमारा आपको जो वीडियो है देखने के लिए धन्यवाद।